रिज्यूमे क्या होता है? कभी आपने अपने एल्डर ब्रदर सिस्टर को या रिलेटिव को या फिर फैमिली में किसी भी पर्सन को देखा है रिज्यूमे प्रिपेयर किए हुए? कुछ बच्चों ने देखा होगा, कुछ बच्चों ने नहीं देखा होगा। जिन स्टूडेंट्स ने देखा है रिज्यूमे प्रिपेयर किए हुए, बस मुझे इतनी सी बात का जवाब दे दो कि उस रिज्यूमे के अंदर क्या प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों डिटेल्स कंटेन होती हैं या नहीं होती? हाँ जी मैम, उसमें प्रोफेशनल डिटेल्स भी होती हैं। उसमें ये लिखा होता है कि आपने वर्क प्रोफेशनल, आपका जो वर्क है मतलब आपका जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या है, या फिर प्रोफेशनल स्किल्स आपके पास क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी सेक्रेटरी के पास प्रोफेशनल स्किल्स क्या होती हैं कि वो लीगल कंप्लायंसेस फाइल कर सकता है, राइट? उसको लीगल नॉलेज, लीगल एक्सपर्ट वो होता है। तो प्रोफेशनल स्किल्स उसकी क्या है कि वो सीएस है और वो लीगल कंप्लायंसेस हैंडल कर सकता है किसी भी कंपनी के। पर्सनल डिटेल्स में नेम, एड्रेस, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सभी चीजें, मैरिटल स्टेटस है, रिलीजन है, ये सब चीजें पर्सनल डिटेल्स के अंदर आ जाएंगी। बताइए क्या एक रिज्यूमे के अंदर प्रोफेशनल डिटेल्स के साथ साथ प्रोफेशनल डिटेल्स भी होती हैं या नहीं होती? तो प्रोफेशनल और पर्सनल डिटेल्स यहां पर होती हैं। प्रोफेशनल डिटेल्स के अंदर में आपका ये इस रिज्यूमे के अंदर में आपका वर्क एक्सपीरियंस भी आ जाता है। आपने कितना काम किया है प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, क्या आपका वर्क प्रोफाइल रहा था, तो ये सभी चीजें प्रोफेशनल डिटेल्स के अंदर में आपका कंसिडर होगा। और पर्सनल डिटेल्स में आपका नेम है, एड्रेस है, फादर नेम, मदर नेम, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, ये सभी चीजें एक रिज्यूमे के अंदर में लिखी होती हैं। क्योंकि आप सोचिए कि आप अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इंटरव्यूअर को नहीं पता कि आपका पर्सनल डिटेल्स क्या है और प्रोफेशनल डिटेल्स क्या है। आपको अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल डिटेल्स को एक डॉक्यूमेंट के अंदर कैरी करना पड़ेगा एंड दैट डॉक्यूमेंट इज नोन एज रिज्यूमे। आप देखेंगे यहां पर रिज्यूमे, रिकॉर्ड्स ऑफ वंस प्रोफेशनल एज वेल एज पर्सनल डिटेल्स। किसी भी एक पर्सन के प्रोफेशनल और पर्सनल डिटेल्स का जो रिकॉर्ड होता है उसको हम रिज्यूमे कहते हैं। इट में एनक्लोज्ड, ये एनक्लोज्ड हो सकता है किसके साथ? जॉब एप्लीकेशन के साथ। अच्छा, आपने एडवर्टीजमेंट का रिस्पॉन्ड जब दिया ना जॉब एप्लीकेशन के रूप में, तो क्या उसके साथ आप अपना रिज्यूमे एनक्लोज करके भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते? मैम एनक्लोज्ड का मतलब क्या होता है? अटैच्ड, राइट? आप अपना रिज्यूमे अटैच करके भेज सकते हैं। इट में एनक्लोज्ड विद जॉब एप्लीकेशन और रिज्यूमे शुड बी कंसाइज्ड, मतलब रिज्यूमे आपका जो है ना वो शॉर्ट होना चाहिए। शॉर्ट आपका रिज्यूमे होना चाहिए, बहुत लॉन्ग नहीं होना चाहिए। लॉन्ग रिज्यूमे एक बैड रिज्यूमे माने जाता है। हमें पूरी कहानी थोड़ी लिखनी है उसके अंदर, हमें तो मेन डिटेल्स बतानी है, राइट? सो कंसाइज आपका होना चाहिए रिज्यूमे, और साथ ही साथ कंसाइज होने के साथ में क्या होना चाहिए? लेस देन 3 पेजेस। मतलब कोई भी एक रिज्यूमे अच्छा तब माना जाता है या ठीक तब माना जाता है जब वो 3 पेजेस से ज्यादा ना हो। मतलब 3 पेजेस से ज्यादा आपका रिज्यूमे नहीं होना चाहिए।